औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मियाँ वाली के हल्का PP 87 के मज़दूरों, किसानों, छोटे ज़मींदारों, पेंशनरों, छोटे वकील, छोटे सहाफ़ियों, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, छोटे ताजरों, अस्सलाम अलैकुम। हाजी खालिद मसूद खान की जानिब से आपके लिए ढेरों दुआएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त PP 87 पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, और फिर आप ये भी जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, जिसने मज़दूरों के साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ, किसानों के साथ और मिडिल तबके के साथ जितना जुल्म कर सकते थे उतना जुल्म उन्होंने बढ़ चढ़ कर किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेंशनर को 5% और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 10%, ये उन्होंने बड़ा एहसान किया है। और इसी तरीके से आप जानते हैं कि सफाई के नाम पर गुंडा टैक्स और छोटे ताजरों को कभी शटर के नाम पर उनको शटर गिराए जाते हैं, उनका नुकसान किया जाता है, और कभी 1000 का टैक्स, कभी 2000 का टैक्स, और ये टैक्सों की मार मौजूदा हुकूमत की तरफ से है। और मौजूदा हुकूमत इस तरीके से इस छोटे तबके को, मिडिल तबके को तबाह बर्बाद कर दिया और गरीब तबके को रोटी का मोहताज कर दिया था। जो मेरे पाकिस्तानियों, आप जानते हैं, जो 3 वक्त की रोटी खाते थे वो 2 वक्त की रोटी पर आ गए, जो 2 वक्त रोटी खाने पर थे वो 1 वक्त रोटी खाने पर आ गए। आप लोग जानते हैं किस तरीके से आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं आप गोश्त नहीं खा सकते, आप फ्रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते। गवर्नमेंट स्कूलों का जो हाल है, आप देख लें कि 9th का जो रिज़ल्ट आया है, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने बच्चे बर्बाद हो गए। ये गवर्नमेंट की नाकिस इंतज़ामिया है। इन तमाम तर बर्बादियों को मद्देनज़र रखते हुए मी वाली PP 87 से गरीब तबका, मिडल तबका और ये तमाम ग्रुप जो मैंने अर्ज़ किए हैं, पेंशनर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो, छोटे ताजर हो, छोटे वकील हो, छोटे सहाफ़ी हो, छोटे ज़मींदार हो, किसान हो, इन तबके की जानिब से मुझे PP 87 के लिए जमीयत उलमा पाकिस्तान की प्लेटफार्म से मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी के जातों के सिलसिले में उनकी जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी की जानिब से मुझे PP 87 में बतौर कैंडिडेट होने के शर्फ हासिल हुआ है। और ये वो इनकलाब है जो ग्रास सत्ता से, जो मज़दूर तबका से, जो किसानों की जानिब से ये निकल रहा है। ये तबका अब अपने हकूक़ के लिए उठ रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल होगी। एक मिडिल क्लास का तबके का बंदा, टीचर, आम घराने का, पैदल चलने वाला, फुटपाथ पर चलने वाला, वो इन बड़े बड़े बाजारों और बड़ी बड़ी करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियों के काफिलों के सामने खड़ा हो गया है। उनका क्या तरीक़ा वारदात है? वो हर महल्ले का सफ़ेद पोश, बदमाश, वो ताकतवर जो बाकी गरीबों को दबा के रखते हैं, वो उनको ख़रीद लेते हैं, उनको ख़रीद लिया जाता है। फिर वो आपके दरवाजे पर दस्तक देकर जबरन आपसे वोट हासिल करते हैं। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अब पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है, गरीब जाग चुके हैं, मिडिल क्लास का तबका जाग चुका है। हम आपके साथ लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान के वसैल आपके पास, पाकिस्तान का असला आपके पास, पाकिस्तान की फोर्सें आपके साथ, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखो, इस वोट की पर्ची से हम बताएंगे PP 87 के ज़िमनी इलेक्शन में 18 सितंबर को हम नफ़रत का इजहार करेंगे, हम इत्तेजाज का इजहार करेंगे, और आप तक ये खबर पहुंचेगी कि आपकी बड़ी बड़ी बाजारों वाले, जिसको आपने वसाइल भी दे दिए, DC मियाँ वाली को तब्दील करा दिया गया। हम बताएंगे, PP 87 के लोग, वोटर बताएंगे, निकलेंगे, अपने वोट की पर्ची से अपना हक छीन कर लेंगे। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मियाँ वाली के गयूर लोगों, मुझे पता है कि मियाँ वाली की गैरतमंद पठानों, अवानों, मलकों, सुन लो,
یہ وقت ہے آپ کے پاس. اگر آپ گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو خاموشی سے وہ جیت جائیں گے. اگر آپ ایک دوسرے کو موٹیویشن نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے کہ ووٹ کی طاقت کتنی ہے، یہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت امام حسین علیہ السلام پورا کنبہ شہید کرا دیا، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہم بھی کھڑے ہو گئے ہیں. میرے پاکستانیوں، PP 87 کی لوگوں، سوچو، غور کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں غور و فکر کرو. غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے اپنی جانوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ سارے ٹیکس، ساری بربادی آپ دے رہے ہیں، اگر پھر بھی آپ ان کو ووٹ دینے کی، پرچی دینے کے لیے، سٹیمپ لگانے کے لیے جاتے ہیں، پھر اپنے گریبان میں دیکھ لیں گے. یہی اللہ کہتا ہے نا، اپنی جانوں پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ ظالموں کو اطاعت، ظالموں کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ ظالموں کو اپنی ووٹ کی پرچی سے کیوں طاقتور بناتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں، میرے ہزاروں شاگرد ہیں، غریبوں کے ووٹوں پر پلنے والے پارلیمان کے ممبران، سن لو، جس دن غریب طبقہ اور مڈل طبقہ جاگ گیا تو تمہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. وہ وقت گیا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، پل پل کی خبر اور پل پل کی آپ کے خبریں ہم تک پہنچتی ہیں. دیکھو میرے 87 PP کے لوگوں، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی تنخواہوں میں، اپنی امرات میں 600% اضافہ کیا ہے، اور گورنمنٹ امپلائیز کو، پینشنر کو رگڑا دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے غلام ہیں. میرے پاکستانیوں 87 کے ووٹر، جاگ جاؤ، یہ آپ کا حق ہے، اور اس حق کو ضرور استعمال کرنا ہے. شکریہ، خوش رہو، اللہ آپ کی زندگی بندگی میں اضافہ فرمائے.